अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो भी इतने मैच्योर नहीं होते कि बिना किसी एडवाइस या सीनियर गाइडेंस के सही फ़ैसला ले सकें। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो गलत फ़ैसला लेंगे, लेकिन चांसेस बहुत होते हैं कि उनमें कुछ गलती हो जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार और अट्रैक्शन मैटर नहीं करता, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिन्हें ध्यान देना होता है। सबसे बड़ी बात है, हमें देखना होता है कि एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, हमारे रिश्ते में सम्मान है या नहीं, फैमिली कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारे अंदर सिमिलैरिटीज़ कितनी हैं, और अहंकार से परे हटकर यानी कि अपनी ईगो को छोड़कर अगर हम एक दूसरे का साथ दे पाते हैं तो वो सब कुछ मैटर करता है। मैच्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान हमेशा नाराज़ ही रहता है, दूसरा इंसान उसे मनाता रहता है। हम सक्सेसफुल नहीं हैं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाँ हम एक रिलेशनशिप में हैं, हम प्यार करते हैं। तो ये सिर्फ हवाई बातें होती हैं। एक कई बार होता है कि मैं दोबारा कहूँगी, अगर आपको लगता है कि प्यार है तो कुछ बन जाने के बाद, अपने कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद भी अगर है, लगाव है, अट्रैक्शन है सेम पर्सन के साथ, तो हाँ वो प्यार हो सकता है। तब आप कुछ बन जाने के बाद अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, लेकिन तब तक जब तक कि आप काबिल नहीं हो जाते, कुछ बन नहीं जाते, तब तक वो सिर्फ एक अट्रैक्शन ही रहता है, लगाव रहता है। लेकिन कुछ बन जाने के बाद भी अगर वो सब कुछ साथ में था, आप उससे लगाव है, लेकिन उसके साथ साथ आप पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाए, आप कुछ बन सके, तो वो प्यार है। क्योंकि प्यार हमेशा मोटिवेट करता है, आपको पीछे नहीं खींचता। जस्ट इमेजिन, मैं हवा में बातें नहीं करूँगी, आप प्रैक्टिकल सोचिए। प्रैक्टिकली आप अगर सोचेंगे तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आएगा। आपके पास डिग्री नहीं है, विदाउट डिग्री, बिना जॉब, बिना किसी सहारे के, बिना फैमिली सपोर्ट, बिना नॉलेज, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आपने किसी के साथ शादी कर ली, आप रहना चाहते हैं कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, आपने शादी की। आप एक इमेजिन करिए आप कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। कुछ दिन आप अपनी सेविंग से या फैमिली ने कुछ रुपीज़ दिए थे, आप उसके थ्रू कहीं पे रह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग आप इस तरीके से नहीं रह सकते। और एक बात, अगर पार्टनर में से कोई उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, आप क्या करेंगे? अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने अपनी डिग्री पूरी नहीं की है, आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन प्रॉपर नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, एक दूसरे का सहारा भी नहीं बन सकते बाद में आप। जब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ना, तब इंसान को मेंटली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें हवा में नहीं होती। सिर्फ कह देने भर से कि हम प्यार करते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है खाली। रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, ना वेल्थ मिलती, ना एक बाहर जाकर कोई सम्मान मिलेगा। आप रिलेशनशिप में हैं, रहना चाहते हैं, तब उसमें ये मैटर नहीं करता कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ बनिए, उसके लिए आगे बढ़ना होगा, उसके लिए आपको कुछ बन के दिखाना होगा। ये सिर्फ लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, दोनों के लिए सेम बातें हैं। अगर आप सोचते हैं कि हाँ लाइफ में कुछ करना है, तो सबसे ज़रूरी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी बार मैंने देखा है लोग स्कूल में होते हैं, किसी को पसंद करते हैं, हाँ ये मैं पसंद करता हूँ, थोड़े टाइम के बाद पता चलता है वो ब्रेकअप हो गया, हम दूसरे को पसंद करते हैं, अरे मेरा उससे भी ब्रेकअप हो गया, तीसरे को पसंद करते हैं। ये सिर्फ अट्रैक्शन था जो कि छूट गया, कुछ समय रहा फिर हट गया। मैंने पहले भी कुछ लोगों से बोला था, आप अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि चीज़ें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन जो चीज़ साथ रहती है वो आपके पास रहती है। जो चीज़ छूट जाती है वो कभी आपकी होती ही नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में कुछ पाना है या किसी आप रिलेशनशिप में हो, तो उसे समय दें। समय के साथ जो चीज़ पकती है ना, बहुत अच्छी लगती है। अगर आप किसी फल को भी कच्चा तोड़कर खाने जाओगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। एक आम को भी अगर पकने के लिए समय दोगे, जब वो पक जाएगा उसके बाद आप खाओगे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल वैसे ही रिलेशनशिप भी जितनी
दिन तक जितनी पुरानी होती है आप एक दूसरे के बारे में समझ सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन मर्यादित रहकर, क्योंकि मर्यादा जहाँ छूट जाती है वहाँ रिलेशन ख़त्म हो जाता है। जहाँ प्यार है वहाँ मर्यादा ज़रूर रहती है, और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ मर्यादा भी नहीं है। तो समझ सकते हो, अगर प्यार है तो मर्यादा के अंदर ही इंसान रहेगा, वो मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा। प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्यार महसूस किया जाता है, सिर्फ महसूस होता है। और जब आप कुछ बन जाओ, जब आपका साथी बन जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, देन हम कह सकते कि हाँ वो प्यार आपको मिला। लेकिन जब तक वो सिर्फ एक फ्रेंड मान सकते हो, फ्रेंड की तरह रह सकते हो, आपका रिश्ता पवित्र भी होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, और आप लाइफ में बहुत कुछ कर पाओगे। क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो कभी छूटती नहीं है, और जो चीज़ आपकी कभी है ही नहीं वो आपको कभी मिल नहीं सकती। लाइफ में हमेशा कहते हैं ना, इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो हर चीज़ समय के अनुसार ही होगी, ठीक होगी, अच्छी होगी। सिर्फ अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना होगा, और थोड़ा सा संयम रखना होगा, अपने आप को संभालना होगा। क्योंकि आप अगर संभल जाओगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, सच्चा प्यार मिलेगा, जो कि लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। जल्दबाजी में किए हुए जो फैसले होते हैं हमेशा टूट जाया करते हैं, छूट जाया करते हैं। तो वो चीज़ आपको देखनी है, आपको साथ निभा के चलना है, पकड़ के चलना है, या तोड़ते हुए चलना है। आए दिन आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं, शादी हुई टूट गई, शादी हुई टूट गई, बॉलीवुड्स एंड ये सब जो दिखाई दे रहे हैं वो उसी का परिणाम है। तो आप सोचिए आपको क्या करना है और क्या आपके लिए सही है।